लोग जॉब चेंज करने के टाइम पे सिर्फ सैलरी नेगोशिएट करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सैलरी हाइक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक भी चीज़ अगर मिस हुई तो नुकसान लाखों में होगा। तो इस वीडियो को सेव कर लेना बिकॉज दिस इज योर जॉब स्विच चेकलिस्ट। चेक नंबर 1, फॉर्म 12B। देखिए, जब भी आप पहली कंपनी से दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो नई कंपनी को नहीं पता होता कि आपने पुरानी कंपनी में कितना अर्न किया, उसने कितना टीडीएस डिडक्ट किया। तो जैसे ही आप नई कंपनी ज्वाइन करो तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, आप 12B फॉर्म अपने एचआर को प्रोवाइड कर दो। उस फॉर्म के अंदर आपकी पुरानी कंपनी की दी हुई सैलरी की डिटेल्स होंगी, कितना टीडीएस उन्होंने काटा है उसकी डिटेल्स होंगी, ताकि नई कंपनी उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस डिडक्ट कर सके और आपको इंटरेस्ट ना लगे जब आप फाइनली आईटीआर फाइल करने के लिए जाओ। चेक नंबर 2, ईपीएफ ट्रांसफर करो, विड्रॉ नहीं। 5 साल की अगर कंटिन्यूस सर्विस आपकी रही है तो आपका पीएफ बैलेंस टैक्स फ्री विड्रॉएबल होता है। तो अगर 5 साल कंप्लीट नहीं किया और आप उसको विड्रॉ कर लेते हो तो आपको जो भी टैक्स बेनिफिट पहले मिले थे उस सभी पे इंटरेस्ट लग जाएगा। इसीलिए इट इज मस्ट कि आप पुरानी कंपनी के पीएफ को नई कंपनी के पीएफ में ट्रांसफर कर लो। इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। आप इसको ऑनलाइन ही कर सकते हो। यूएएन विच इज़ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपका सेम रहता है, पुरानी कंपनी में जो था वही नंबर आपका नई कंपनी में कंटिन्यू रहेगा। चेक नंबर 3, ग्रेचुइटी की रेट। 4 साल 240 दिन की सर्विस अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो। मैंने लोगों को देखा है कि जो एलिजिबिलिटी से सिर्फ 2 महीने पहले रिजाइन कर देते हैं एंड पूरी की पूरी ग्रेचुइटी टेबल पे छोड़ देते हैं। रेजिग्नेशन डेट लॉक करने से पहले अपनी ज्वाइनिंग डेट चेक कर लो। इफ ग्रेजुएटी इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड एंड ग्रेजुएटी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी 2-4 महीने में होने वाली है, उसी के बाद अपनी जॉब चेंज करने का प्लान करो। चेक नंबर 4, हेल्थ इंश्योरेंस का गैप। देखिए, कॉर्पोरेट पॉलिसी आपके लास्ट वर्किंग डे के खत्म होते ही खत्म हो जाती है। नई कंपनी की पॉलिसी जब तक आपने वहां पे ज्वाइन नहीं किया वो स्टार्ट नहीं होगी। इन बीच के दिनों में अगर किसी भी रीजन से कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो सारा का सारा बिल आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। एंड इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी के साथ साथ अपनी एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो, ताकि जॉब चेंज के साथ साथ आपका कवरेज चेंज ना हो। आपके पास हमेशा एक पॉलिसी रहे जो आपको हेल्थ के लिए या किसी भी अनफोर्सीन इमरजेंसी के लिए कवर करे एंड हॉस्पिटल बिल पे करे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए in terms of getting the right health insurance policy for yourself, you can contact the Insurance Match team on this particular number. They have been phenomenal in helping out people for health insurance needs. Check number 5, RSU and ESOP vesting. जो स्टॉक अभी वेस्ट नहीं हुआ है, डिजाइन करते ही वो लैप्स हो जाएगा। मतलब अपनी वेस्टिंग शेड्यूल को खोलो, उसकी डेट चेक करो। कभी कभी सिर्फ 2 महीने के बाद आपका 5 लाख 7 लाख का स्टॉक वेस्ट होने वाला होता है, जो आपके रेजिग्नेशन के साथ साथ आपको नहीं मिलता। यू बिकम इनएलिजिबल टू टेक दैट वेस्टिंग। तो इसीलिए अपना वेस्टिंग शेड्यूल के हिसाब से अपना जॉब चेंज प्लान करो, ना ही एचआर के हिसाब से। चेक नंबर 6, आईटीआर में आपकी दोनों कंपनी के फॉर्म 16 फाइल होंगे। एक बहुत कॉमन गलती है जो लोग करते हैं कि वो सिर्फ नई कंपनी का फॉर्म 16 फाइल करते हैं। आईटी डिपार्टमेंट के पास एआईएस के अंदर दोनों कंपनी की इंफॉर्मेशन पहले से है। अगर ये मिसमैच आपकी आईटीआर फाइलिंग के साथ होता है तो नोटिस आना पक्का है। टू गिव यू अ समरी ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, द 6 थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर इज, 1 इज फॉर्म 12B दैट यू हैव टू गिव टू द न्यू एम्प्लॉयर। पीएफ ट्रांसफर करना है, ग्रेजुएटी की एलिजिबिलिटी चेक करनी है, हेल्थ कवर ले लेना है, वेस्टिंग शेड्यूल चेक करना है बिफोर यू एक्चुअली रिजाइन, एंड दोनों फॉर्म 16 आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे फाइल करने हैं। इन 6 में से आपने अपने लास्ट स्विच में कितने चेक किए थे? ऑनेस्टली वो नंबर अपने कमेंट में बता देना। एंड आपको अगर पूरी की पूरी चेकलिस्ट चाहिए ना पीडीएफ फॉर्मेट तो कमेंट कर दो स्विच, आई विल सेंड इट योर वे।